मॉम, नाज़ले आओ। मॉम क्या हुआ है आपको? प्लीज़ बताएं। मैं ठीक हूँ लड़कियों, मेरी बस कुछ तबीयत आजकल सही नहीं रहती। परेशान मत हो, ये गुजर जाएगा वक्त। क्या मतलब है कि आप ठीक हैं? आप इतनी आसानी से ये नहीं कह सकती। कम ऑन। नाज़ले मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज़। क्या ये हलूक के बारे में है? उसने कुछ किया है आपको? नाज़ले बगैर जाने बात मत बढ़ाओ। तुम लड़कियों, चुप करो। सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। ओके ठीक है। अम्मी प्लीज़ परेशान मत हो। मॉम, अगर आप डिवोर्स के बारे में सोच रही हैं तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सब कुछ पैक करके यहाँ से वापस अजमेर चले जाएंगे। हम सिर्फ आपकी खुशी चाहते हैं। नाज़ले बात मत बढ़ाओ। अच्छा लड़कियों प्लीज़, मेरी तबीयत अभी सही नहीं है मगर मैं ठीक हो जाऊंगी। प्लीज़, तुम लोग इस तरह जिद करते हो तो मेरी और तबीयत ख़राब होती है। प्यारी बेटियां मेरी। अम्मी आज रात मत जाए, आज रात इकट्ठे सोते हैं। जब हम छोटे थे तो हम अपने बाजू फैलाती थी और हम सब उसमें आके लेट जाते थे। गुनेश की गर्ल्स। ओके। अपना ख्याल रखना और पहले अपनी बहन की बात सुनना तुम, ओके? ओके। हमारे लिए परेशान ना होइएगा। अपना ख्याल रखना प्लीज़। आओ पेरी। मॉम, अपना ख्याल रख। तुम भी। मेरी जान, क्या तुम बच्चों के पास सोई थी कल? हाँ, वो 2 दिन के लिए जा जो रही थी तो मैं उन्हीं के साथ सो गई। तो तुम मेरे पास से भागी तो नहीं ना? हाँ हाँ लूक। हाँ, तुम्हें अपने आप को संभालना है। अब हम दोनों को अपने आप को संभालना है। प्लीज़, मैं अभी इन नस्लों के बारे में बात नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। तुम कल से स्कूल वापस चली जाओगी। मैनेजर नहीं जानता उसने किससे पंगा ले लिया है। हेलो प्लीज़, इसमें इन्वॉल्व मत हो। तुम स्कूल नहीं जाना चाहती क्या? मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं रुकना चाहती हूँ अभी। ठीक है, चलो मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है? सरप्राइज है ये। आओ मेरा हाथ पकड़ो। लेट्स गो, चलो। दिस इज सरप्राइज फॉर यू। हाँ, ये हमारे बेबी के लिए। कैसा लगा तुम्हें? ये तो बहुत अच्छी जगह लग रही है। डोंट एग्जैजरेट सीलन, होटल ही तो है। मस्त है, बहुत अच्छी जगह है। कम ऑन आपी, हैव फन।
हेलो, मैं सिलिन यलमास, हमारी रिजर्वेशन है। सीलिन, मुझ पे भरोसा रखो। कहो हमारे पास रिजर्वेशन है। नास्ली प्लीज, रिसेप्शन पे ऐसा एटीट्यूड दिखाओ मत। रूम नंबर 478। जी। लेकिन ये मेरा कमरा है। तुम आ गए। क्या मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़ सकता हूँ? ओह बिल्कुल, इसी तरह एक दूसरे को गले मिलो, किस करो, जो मर्जी करना है करो। हम तो यहाँ बस इंसानों की तरह खड़े देख रहे हैं। ये किस लिए? बहुत बुरे हो तुम, मुझे बेवकूफ बनाया। याओ, तुम जानती हो तुम्हारी नजर से ओझल होकर इस कमरे को तैयार करना कितना मुश्किल था, बट आई लव डूइंग इट। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा तुमने क्यों किया हाल? क्योंकि गणेश मुझे लगा तुम्हें अच्छा लगेगा। मैंने अभी ये भी फैसला नहीं किया कि ये बच्चा मुझे चाहिए या नहीं। जो कुछ हुआ है मैं सब भूल जाऊं और बस इस बच्चे। गणेश, तुम कैसे इंसान हो हालूक? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही और तुम खुशी से एक कमरा कैसे सजा सकते हो ऐसे? मैं हम दोनों की जिंदगी जारी रखना चाहता हूं गणेश। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, मगर बड़े बच्चे के लिए ये सब कुछ। बार बार मत कहो हमारा बच्चा। जो हुआ है हम उसे पीछे नहीं छोड़ सकते। तुम्हें लगता है इस बच्चे के पैदा होने के बाद मैं खुशी से जिंदगी गुजार लूंगी अपनी? गेट वेल सून। मुझे जैसे ही पता चला मैं फौरन आ गया। थैंक यू। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है। मेरी तरफ देखो, क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था? खुद को इल्जाम मत दो। आप इसे एक्सीडेंट कहते हैं, मुझे तो लगता है ये एक मनहूसियत है और कुछ नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरे साथ वक्त गुजार रहे हो और देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छे, आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। लगता है तुम ज़्यादा थक गए हो। खैर, मुझे एक फ़ोन करना है, फिर मैं कैफ़े से कॉफ़ी लेकर आता हूँ, तो दोनों कॉफ़ी पियेंगे बैठ के। क्या कहते हो? मिस्टर लेवेंट, आपको अपने काम मेरी वजह से डिले नहीं करने चाहिए। मेरी माँ जल्द यहाँ आने वाली है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस बात का बुरा मत मानो, डोंट वरी। मैं आता हूँ, फिर हम बैठते हैं। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, ज़रा वेट। हेलो। मुझे फ़ोन रिकॉर्ड मिल गया है। मैंने ईमेल में लोकेशन की सारी डिटेल्स सेंड कर दी हैं। ओके। थैंक्स। ये बहुत कंफर्टेबल है। उठो प्रिंसेस, ये मेरे लिए है। क्या ये तुम्हारा है? ज़रा नोटिस करें कि इस कमरे में सिर्फ एक ही बेड है। इसका मतलब हम सब साथ सोएंगे। फ्यूचर में अपनी पहली फिल्म की रिलीज के बाद मैं बताऊंगी कि मुझ पर कितने बुरे दिन गुजरे हैं। कि मुझे अपना बेड तक शेयर करना पड़ा लोगों से। प्लीज सीलिन, ऐसा मत कहो, लोग गलत समझेंगे। समझ आई तुम्हें? ओह हाँ। तो क्या कहूँगी अपने पहले इंटरव्यू में मैं? सब्र करो, मुझे सोचने दो। इन्हें कहना डियर दोस्तों एंड एडिटर्स, मैं भी अपनी पहली फिल्म में बहुत पागल थी। मुझे तंग मत करो। तुम जो चाहती हो वही कहो। उम्मीद करती हूँ ये रूम सर्विस हो, वो मेरे लिए चॉकलेट से भरा फ्रूट लेकर आए। हमारे कमरे इसी फ्लोर पर है। वेलकम माय लव। तुम्हारा कमरा बहुत अच्छा है। अली, क्या हमने तुम्हें नीचे हाई एंड बाय नहीं किया? नास्ले, शर्म करो।
तो हम क्या करने वाले हैं? पूल हम शायद इंडोर पूल जाएं। मुझे दो, मैं बुक पढ़ूंगी। और फ़ोन बज गया। हेलो जी मिस्टर बराक, जी हम आ गए हैं। हम सेटल भी हो गए हैं। आपका मतलब अभी? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। वैसे इट्स टाइम कि यंग कपल ज़रा सेपरेट हो जाए। इस लड़की को पता है कि वो यहाँ काम करने आई है। डायरेक्टर मिलना चाह रहा है। मुझे जाना होगा। चलो ठीक है। तुम भी आ जाओ ना, शायद इंट्रोडक्शन के लिए बुला रहे हैं। ठीक है, चलो। सी यू गर्ल्स। मेरा इंतज़ार करो पूल। गाइस, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत अहम है। Here come my princess. Welcome शिलन। हेलो सर। आ जाओ, डोडो के पास बैठो। हेलो। हेलो। ये लड़का कौन है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ओह ओके, मैं अपने दोस्तों से आपका तारुफ करवाता हूँ। तुम डाड़क को भी जानती हो, असिस्टेंट डायरेक्टर मिस्टर बुराक। वेलकम। मुझे भी। ये मिस्टर मैरिक है। आपसे मिलके अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू। अली, शायद इस पर कुछ वक्त लगेगा, तुम यहाँ बोर हो सकते हो। ओह बिल्कुल बिल्कुल। सिलिन, हम लंच पर मिलते हैं फिर। ओके। सी यू। मैरिक, लड़की कैसी है? खूबसूरत है ना? वाकई ये बहुत खूबसूरत हैं। ये हैंडी के किरदार के लिए मुनासिब है। मैं भी 2 हफ्ते के लिए एडमिट रहा हूँ हॉस्पिटल में। तुम्हें पता है जर्मनी का हॉस्पिटल की सबसे बुरी बात क्या है? जर्मन डॉक्टर्स वो आके तुमसे पूछते हैं जर्मन में, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? मैंने आगे से कहा नहीं भाई जाओ, मेरी जान छोड़ो, मुझे दर्द नहीं हो रहा। फिर क्या हुआ? फिर मुझे 2 और कारें तोड़ना पड़ी कार रेस रुकने से पहले। ओह वाह, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको देर से अकल आई। नहीं, मुझे नहीं आई, आई डोंट थिंक सो। खैर मैं चलता हूँ। हेलो मिस्टर, मैं यहाँ पेशेंट से मिलने आया हूँ। शुक्रिया। सी यू। फोन? मेरा फोन किधर है? शिट, मेरा फोन। सफर। हाँ। डैड आप ठीक तो है ना? प्लीज़ डैड मुझे जवाब दें, प्लीज़ मुझसे बात करें। आप मुझे जवाब क्यों नहीं देते? उठो सवाज, तैयार हो जाओ, हम घर जा रहे हैं। घर? डॉक्टर कह रहे हो उन्हें कोई एतराज नहीं कि तुम घर चले जाओ। इसके अलावा परेशान मत हो, मिनिसा की हालत पहले से बेहतर है, लेकिन वो कल से पहले नहीं जाग सकती है। अम्मी, मैं उस घर में वापस नहीं जा सकता। वहाँ पे नासले है, आप जानती हैं। लड़कियां उस घर में नहीं है सभाष, वो सपांचा चली गई है। सपांचा? बहुत खूब सवाश। मैं बूढ़ी, अकेली और एक पुरानी औरत की तरह बन गई हूँ।
मैंने अपने आप को सवाश की ज़िंदगी से बहुत दूर कर लिया है। कुछ भी सोशल मेरी लाइफ में नहीं रहा। मेरे एक हाथ में बुक है और एक हाथ में कॉफ़ी, और मैं इतने एक सुनसान सी जगह पर बैठकर बुक पढ़ने वाली हूँ। बट ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे पाइन्स की खुशबू है, ग्रीनरी है, और शहर के शोर से हम कितनी दूर हैं। बहुत बेहतर है। सब भूल जाओ। हाँ नाज़ली, तो मैं कहाँ थी? हाँ, मैं यहाँ थी। मैं नर्वस हो जाती हूँ मैं जब इस किस्म की बुक्स पढ़ती हूँ। बहुत बहुत सारे लोग हैं, शायद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? कुछ सुपरनैचुरल सा तो नहीं चल रहा यहाँ पर? तुम मैं घूम रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? आवारागर्द फिर रहे हो? वाकई तुम थके हुए नहीं हो, और इस्तांबुल से सपांका का रास्ता काफ़ी लंबा है। क्या इत्तेफाक है कि हम एक ही होटल में रह रहे हैं? मुझे देखा, वाओ क्या कोइंसिडेंस है। नाउ लेट मी गो। ओके, मैं झूठ नहीं बोल सकता, सच में मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। प्लीज़ ये जेट, बस मुझे जाने दो। छोड़ दो मेरा पीछा, मुझे स्टॉप करना। नज़ले प्लीज मेरी बात सुनो। ये जेट, तुम्हें मेरी समझ क्यों नहीं आ रही है? मैं कायल नहीं हो सका। देखो, मैंने पहले भी तुमसे ये कहा है, मैं दोबारा कह रही हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बनना चाहती। समझ आई तुम्हें? मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनना चाहता, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पे पीस के लिए आई हूँ, ताकि मैं सुकून से बैठकर वो काम कर सकूँ जिनसे मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर सकूँ। और तुम यहाँ पे भी आ गए हो। नए रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए बेहतरीन वक्त है, यकीन करो मेरी बात का। तुम मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा चिपकू हो। तुम जानती हो मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। चुप करो, मुझे कोई तुम्हारी तकलीफ नज़र नहीं आ रही है। लेकिन ऐसी हालत में ये काम करता है। मुझे बिल्कुल तुम पे कोई रहम या तरस नहीं आ रहा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। क्यों? मैं क्यों जा रही हूँ? तुम जाओगे? जाओ यहाँ से, जाओ फौरन। सुकून से मुझे बैठकर बुक पढ़ने दो। ओह, क्या तुम स्कूल नहीं गई हो आज गुनेश? मैंने कुछ दिनों के लिए छुट्टी ली है स्कूल से। तुम्हें बुरी नज़र लग गई है। सीरियसली, तुम नए साल से बिल्कुल भी नहीं हंसी हो। नहीं इंजी, मेरी बस तबीयत सही नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ, बेहतर हो जाऊंगी। ओह गुनेश, क्या अगर देखो तुम क्या तुम जानती हो कि मैं क्या सोचती हूँ? कि शायद तुम प्रेग्नेंट हो। नहीं नहीं इंजी, ऐसा नहीं हो सकता। तुम क्या सोच रही हो? ओ प्लीज मुझे सच बताओ, क्या तुम वाकई प्रेग्नेंट हो? इंजी रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, वाकई। ऐसा मत कहो गुनेश, ये इस घर के लिए ठीक होगा। आई एम सॉरी, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। तुम क्यों एक्साइटेड हो गई थी? ऐसा मत कहो गुनेश, ये इस घर के लिए बिल्कुल ठीक होगा। नई आवाज़, नई सांस, शायद ये हम सबके मूड चेंज कर दे और एक बच्चा हमारे इर्द गिर्द क्रॉल करता हुआ। उसके अलावा इसके लिए ये सही वक्त है। मेरा मतलब, मैं हमेशा से ये चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं ये ज़रूर करती। गाइस, ये सीन फिल्म के अहम सीन्स में से है। मैंने ये फिल्म इसी सीन के लिए कबूल की है। ये फिल्म यादगार रहेगी और बेहतरीन होगी। सर, आपने शुरू करने से पहले ही टेंशन डाल दी।
चलो फिर लंच ब्रेक करते हैं। क्या तुम्हें कोई मीट रेस्टोरेंट पता है? बिल्डिंग के पास है। क्या तुम लोग नहीं आ रहे? नहीं सर, मैं यहीं रुकूंगी, आप जाइए। बॉन एपिटीट सर। चलो फिर हम चलते हैं। तुम स्ट्रेस नहीं हो, ये तुम्हारी अच्छी खासियत है। ये प्रोजेक्ट हम दोनों के लिए ही अच्छा होगा। मैं स्ट्रेस की होंगी, उम्मीद करती हूँ ऐसा ही हो। ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। प्रीमियर बर्लिन वगैरह में होगा। क्या बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में? हाँ, क्या तुम नहीं जानती? नहीं, मुझे नहीं पता था। आप मैं स्ट्रेस्ड हूँ। सिर्फ यही नहीं, फिल्म अगर पसंद की गई तो पूरी दुनिया की नज़रें हम पर होंगी और हम शायद बहुत से फेस्टिवल्स में भी साथ सफ़र करें। ओह, मुझे समझ आ रहा है अपने काम का। और एक और बात, अगर फिल्म को अवार्ड मिला तो हम शायद तुम्हें फॉरेन सीरियल्स में भी देखना शुरू कर दें। अब इतना भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा, ऐसा ही होता है। अगर मुझसे ठीक से ना हुआ तो मैं प्रीमियर पे क्या पहनूंगी, मैं क्या खाऊंगी और कैसे बिहेव करूंगी? मुझे डर लग रहा है। देखो, मैं बर्लिन फिल्म फेस्टिवल पहले भी जा चुका हूँ। अगर तुम चाहती हो मैं खाने के दौरान तुम्हें बता सकता हूँ वहाँ कैसे वाकई? होता है। अच्छा, तो सारी कहानी सुनाओ ना। ठीक है। हेलो जी, मैं गुनेश मर्तोगलू। मैंने फैसला कर लिया है। कल सुबह। शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, यहाँ एक मीटिंग हो रही थी। हाँ, मगर वो तो काफ़ी टाइम पहले ख़त्म हो गई है। तुम्हें लगता है मैं अपने डर पे काबू पा लूंगी? क्या तुम जानती हो तुम्हारे पास क्या है? You're natural, beautiful and sympathetic. अगर कैमरे के सामने आने से पहले तुम इन्हें बचा सकती हो तो शायद ये बहुत अच्छा हो। डायरेक्टर ने तुम्हें इसीलिए मुंतखब किया। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? खाना एंजॉय हो रहा है। हेलो जान, क्या तुम्हें पता है शायद हमारी फिल्म का प्रीमियर बर्लिन में हो? बहुत अच्छा। हमें लगा हम लंच पर मिलेंगे सेलिन। मैं बातचीत में लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। बहुत खूब। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया तो दरूक ने बर्लिन के बारे में बात करना शुरू कर दी। फिर मैं एक्साइटेड होकर भूल ही गई। आई एम सॉरी। क्या मैं मुजरिम हूँ? बहुत बहुत शुक्रिया सीलन। अब से अली मुझसे नफरत करेगा। नहीं अली, ऐसा नहीं है। अली, आओ साथ लंच करें। मैंने एहतियातन तुम्हारे लिए केक लिया कि अगर तुम्हारी ब्रेक ना हुई तो। तुमने मेरा ख्याल किया। नाइस मूव। अली प्लीज ऐसे मत करो, आओ ना। अली, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर तुम अकेला रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ सकता हूँ। मैं मजाक कर रहा हूँ। टेक इट इजी। हाँ। वेटर, क्रिश्चियाना ऑथर, A Murder in Mediterranean Ship। चुप करके बैठो। क्या तुम्हें हॉरर नॉवल पसंद है? देखो, ये हॉरर नहीं है, डिटेक्टिव नॉवल है। कुछ किताबें पढ़ा करो ताकि तुम्हें भी पता हो। शायद मैं पढ़ूं। तुम कैसे जानती हो? तो मुझे कैसे पता चलेगा? तुम्हें तो क्रिस्टीना आर्थर का नहीं पता। आखिर में हमें पता चलता है कि कैप्टन कातिल है।
क्या कहा तुमने? मैं जानता हूँ कैप्टन ने कत्ल किया है। क्यों बता रहे हो मुझे? सब रुइन कर दिया है। जाओ यहाँ से, सारा मजा खराब कर दिया। ये जजमेंटल होने की सजा है क्या? तुम कितने अजीब आदमी हो, तुम्हें कोई बात समझ क्यों नहीं आती है? मैं नहीं बात करना चाह रही हूँ तुमसे, बस जाओ। तुम हर चीज के लिए इतना जोर क्यों लगाते हो? क्योंकि हम दोनों में एक बात कॉमन है, हम दोनों को किताबें पढ़ना पसंद है। हम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तुमने मेरा सारा रीडिंग का जो मज़ा था वो भी ख़राब कर दिया। क्यों? क्या तुम्हें ऐसी किताब पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा जिसका इख्तिताम तुम्हें पहले से पता हो? क्या तुम ये बात नहीं सोचती हो कि वो कैसे इख्तिताम तक पहुंचे? मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, श्योरली। मसलन मैं जानता हूँ और ये बात फाइनल है कि हम इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, लेकिन देखो मैं तुम्हें ये अपने साथ करने दे रहा हूँ और मुझे पसंद है और शायद मैं तुम्हें मजबूर भी करूँ। तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते, समझे? मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अब तुम चाहे जो भी कर लो, इस बुक की एंडिंग तो चेंज होगी ही नहीं। सारा मज़ा ख़राब कर दिया। अब पढ़ने का बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। अली, दिरू कह रहा है कि अगर इस फिल्म को अवार्ड मिले तो हम पूरी दुनिया घूम सकते हैं। कैन यू बिलीव दिस? हम इस फिल्म के बगैर भी पूरी दुनिया घूम सकते हैं सिलन। ओह, मैं मॉम से क्या कहूँगी? मैं मॉम से कहूँगी मैंने अली के साथ पूरी दुनिया घूमने का फैसला कर लिया है। तुम करते क्या हो अली? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो ये बेरोजगार है, यानी ये तुम्हारे साथ प्रीमियर पे आ सकता है। मैंने कहा मैं स्टूडेंट हूँ। मैं चाहूँ तो मेरी जॉब तैयार है। अली, देखो, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर तुम मुझे गलत समझे। मैं बस इतना कहना चाहता था कि तुम इजाज़त लिए बगैर भी किसी प्रीमियर पर जा सकते हो। माफ़ करना दिरू, अली मुझसे नाराज़ है क्योंकि मैंने लंच के बारे में उसे नहीं बताया। नाराज नहीं हूँ मैं। बहरहाल मैं खा चुका, अब मैं चलता हूँ। मैं मीटिंग रूम में होऊंगा। मैं भी थोड़ी देर तक आती हूँ। नहीं, तुम अपना वक्त एंजॉय करो, अपने आप को तकलीफ मत दो। शायद अभी दूसरे भी वापस नहीं आए। अली, सी यू। ठीक है। ये क्या था? इस जेलसी का क्या मतलब? ये जेलसी नहीं है, उसे अपनी जगह मालूम होनी चाहिए। उसने मुझे बेरोजगार कहा, सुना नहीं तुमने? तो क्या वो गलत है? अली, क्या तुम्हारे पास जॉब है? तुम अभी स्टूडेंट हो। मैं उसे अपने साथ ऐसे नहीं करने दे सकता जैसे वो मुझे 20 साल से जानता हो, खासतौर पर जब मेरी गर्लफ्रेंड सामने हो। तो तुम्हें लगता है मैं उसे ऐसा करने की इजाजत देती? ऐसा बस तुम कर सकते हो। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें याद है जब एलिफ तुम्हारे सामने मुझ पे मजाक कर रही होती थी, तुम हंस रहे होते थे, तुम कितनी जल्दी भूल गए हो ये सब कुछ? तुम्हें याद है ना? दोनों बातों में फर्क है सिलिन। उस वक्त हम एक दूसरे को सही तरह समझ नहीं पा रहे थे। क्या तुम उस बात का बदला ले रही हो? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बंद करो ये। ओके, आई एम सॉरी। हम इस्तांबुल से यहाँ लड़ने नहीं आए सिलिन। जो भी है, मैं मीटिंग में जा रही हूँ कुछ देर के लिए, तुम्हारी इत्तला के लिए। ओके, कोई मसला नहीं। और तुम्हारी मसरूफियत के दौरान मैं रोमांटिक मोमेंट की तैयारी की कोशिश करूँगा। ये है वो अली जिसे मैं मिस कर रही थी। मैं पहले से एक्साइटेड हो गई हूँ।
मैं आती हूँ।